नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद के विषय में आप लोगों से मैंने चर्चा की। छात्रों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस टॉपिक का अर्थ है कि प्राणों से भी बढ़कर मित्र होता है। मित्र जो है वो हर किसी के लिए, अपने हर किसी की लाइफ में उसके लिए वैल्यू रखता है। तो छात्रों, हर प्रकार से दोस्त होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छा दोस्त भी होता है और बुरा दोस्त भी होता है। पहचानना आपको है कि वो दोस्त किस प्रकार का है। तो छात्रों, इस अध्याय में प्राणों से भी बढ़कर सुहृद अर्थात यहाँ पर अपनी जान देकर अपने मित्र की रक्षा की जा रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो छात्रों, प्रस्तुत नाटक जो है महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंश से लिया गया है और यहाँ पर नंद वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों का भी विनाश खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य जो है वो अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास, जो कि उसका मित्र है, किसका, अमात्य राक्षस का, उसको बुलाता है। किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस कुछ भी नहीं बताता है। किंतु चंदन दास जो है वो अमात्य राक्षस के विषय में चाणक्य को कुछ भी नहीं बताता है और वह अपनी मित्रता का दृढ़ता पूर्वक रक्षा करता है। उसके दोस्ती से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है तब भी चंदन दास जो है वो राजदंड भोगने के लिए तैयार रहता है। तो छात्रों, आगे की इस स्टोरी में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं क्लास 10 संस्कृत एकादशा पाठा प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। छात्रों, एकादशा पाठा प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद का तृतीय भाग है। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश कर्णों से लेकर वचने तक है। देखिए छात्रों, चंदन दास बोल रहा है, उस समय चाणक्य ने बोला था, अभी चंदन दास। कर्णों पिधाय यानी कर्णों यानी कानों को, पिधाय यानी ढककर या बंद कर। शांतम पापम यानी पाप शांत हो, शांतम पापम यानी पाप शांत हो। कीदृश तृणानाम अग्निना यानी यहाँ पर संधि हो रही है, कीदृश प्लस तृणानाम प्लस अग्निना सह विरोधा। तो कीदृश यानी कैसा, तृणानाम यानी तिनकों के साथ, अग्निना यानी अग्नि का। तो पाप शांतो तिनकों का अग्नि के साथ विरोध कैसा। तब चाणक्य कह रहा है अयमीदृशो विरोधा यत् त्वमद्यापि राजापथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसी। यानी चाणक्य ने क्या बोला, अयम ईदृशो, यहाँ संधि हो अयम यानी या, ईदृशो यानी ऐसा, विरोधा यानी विरोध है। तो यह ऐसा विरोध है, यत यानी जो कि, त्वम अद्यापि संधि हो रही है, त्वम प्लस अद्य प्लस अपि, त्वम यानी तुम, अद्य यानी आज, अपि यानी भी, तो तुम आज भी राजा पथ्यकारिणो अमात्य राक्षस, यहाँ पर भी संधि है, राजा पथ्यकारिणा प्लस अमात्य राक्षस से। तो क्या बोल रहा है कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा का अहित करने वाले अमात्य राक्षस के, राजा पथ्यकारिणा यानी राजा का अहित बुरा चाहने वाले अमात्य राक्षस के, गृहजनम यानी कुटुंबियों का, स्वगृह यानी अपने घर में, रक्षसी यानी रक्षा करते हो। तो उसने क्या बोला चाणक्य ने कि यह ऐसा विरोध है कि तुम आज भी राजा का अहित करने वाले, बुरा चाहने वाले अमात्य राक्षस के कुटुंबियों की अपने घर में रक्षा कर रहे हो या करते हो, उनको अपने घर में रखे हुए। तब चंदन दासा कहता है आर्य अलीक में तत् केनाप्य नार्येण आर्याय निवेदितम। यानी चंदन दास ने कहा आर्य अलीक में तत् संधि और अलीकम एतत यानी या, अलीकम यानी असत्य यानी गलत है, झूठ है।
केनाप्य का नारियण, केन यानी केनाप्य नारियण में संधि है केन प्लस अपि प्लस अनार्यण। तो केन यानी किसी के द्वारा, अपि यानी भी, अनार्यण यानी दुष्ट के द्वारा। आर्याय यानी आर्य को, निवेदितम यानी निवेदन किया गया है। तो चंदन दास ने क्या बोला कि यह झूठ है, मैं किसी को भी अपने घर में नहीं रखा हूं, ऐसा झूठ है, असत्य है, किसी भी दुष्ट के द्वारा आपके कान को या आपको निवेदित किया गया, यानी आपके कान को भरा गया है। ठीक है। तब चाणक्य क्या कह रहे, भो श्रेष्ठी यानी हे श्रेष्ठ पुरुष, अलम संख्या यानी अलम संख्या, संधि हो रही है अलम प्लस संख्या, यानी बस करो, शंका मत करो। भीता पूर्व राजपुरुषाः पौराणमिच्छतामपि ग्रहेषु गृहजनं निक्षेप्य देशान्तरं व्रजन्ति ततस्तत्प्रच्छादनं दोषमुत्पादयति। भीताः पूर्व राजपुरुषाः यानी डरे हुए राजपुरुष, न राजपुरुष के नागरिकों के द्वारा, पौराणमिच्छतामपि यानी पौराणिक इच्छाओं को चाहने वाले, पौराणम इच्छम, भीताः यानी डरे हुए, पूर्व राजपुरुषाः यानी पूर्व राजपुरुष नागरिक जो हैं, पौराणमिच्छतामपि, तो यहाँ संधि हो रही है पौराणम प्लस इच्छताम प्लस अपि। तो पौराणम यानी पुराने, इच्छताम यानी चाहते हुए, अपि यानी भी। तो उसने क्या बोला कि भीता पूर्व राजपुरुषाः पौराणमिच्छातपि तामपि ग्रहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति, यानी डरे हुए पूर्व राजपुरुष नागरिकों के चाहते हुए भी घरों में कुटुंबी को रखकर छिपाकर दूसरे देश को जाते, यानी वो डर गया है मुझसे और वो क्या किया है, अपने कुटुंबी जनों को तुम्हारे पास छिपाकर दूसरे देश को चला गया। कौन? अमात्य। तब आगे क्या बोलता है चाणक्य, ततस्तत् प्रच्छादनम, यहाँ पर संधि हो रही है ततः प्लस तत् प्लस प्रच्छादनम, दोष उत्पादयति, यहाँ भी संधि है दोषम प्लस उत्पादयति। तो ततः यानी तो, तत् यानी वह, ठीक है, उनको, और दोषम यानी दोष, उत्पादयति यानी उत्पादन करता है, प्रच्छादनम यानी छिपाना, तो फिर उनको छिपाना दोष को पैदा करता है, यानी तुमने उनको अपने घर में छुपाया है, तो इसलिए तुम दोषी हो चंदन दास। तब चंदन दास कह रहा है एवं नूनिदम, यानी यह सही नहीं है, तस्मिन समय आसीत् दस्मत् गृहे अमात्य राक्षस से गृहजन इति। एवं नु इदम यानी ऐसा, एवं यानी ऐसा, नु यानी नहीं, इदम यानी या, तो ऐसा नहीं है, तस्मिन यानी उस समय, यानी समय में, आसीत् अस्मत् गृहे, यहाँ संधि है आसीत् प्लस अस्मत् गृहे। तो आसीत् यानी था, अस्मत् गृहे यानी हमारे घर में, अमात्य राक्षस यानी अमात्य राक्षस के, गृहजन यानी कुटुंबी जने, इति यानी ऐसा। तो वो क्या कह रहा है, एवं नु इदम यानी ऐसा नहीं है, उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस का कुटुंबी था। पहले बोला नहीं है, फिर बोलता है उस समय था। तब चाणक्य कह रहा है पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत् इति परस्पर विरुद्धे वचने, यानी चाणक्य ने कहा पूर्वम अनृतम यानी पहले, असत्य यानी झूठ, इदानीम यानी अब या इस समय, आसीत् यानी था, इति यानी ऐसा, परस्पर विरुद्धे वचने यानी दोनों जो है आपस में मेल वचन नहीं कर रहे, यानी जो तुमने कहा वो तुम्हारी बातें मेल नहीं खा रही है, परस्पर विरुद्ध वचन है, ऐसा। तो छात्रों यहाँ पर यह गद्यांश या यह भाग का समाप्त होता है। इस गद्यांश पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो उनको आपको देखना है। तो ये प्रश्नोत्तर 3 प्रकार से छात्रों, एक पदेन, पूर्णवाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन उत्तरत को देखिए पहले छात्रों, कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति। पहला प्रश्न देखिए छात्रों, कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति यानी किसके घर में अपना रखा था, किसको घर अपने घर में रखा था, गृहजनम यानी किसके कुटुंबी जन को अपने घर में रखा था। तो अमात्य राक्षस से यानी अमात्य राक्षस के कुटुंबियों को अपने घर में रखा था। कौन? चंदन दास। के भीता कौन डरे हुए थे? पूर्व राजपुरुषाः यानी पहले के राजपुरुष डरे हुए थे। दूसरा पूर्ण वाक्यन उत्तरत
यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला देखिए, अग्निना सह केशाम विरोधा, यानी अग्नि के साथ किसका विरोध है? तो अग्निना सह तृणानाम विरोधा, यानी तिनकों का अग्नि के साथ कैसा विरोध। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखिए, यानी निर्देश के अनुसार उचित उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, असत्यम इति पद से समानार्थक पदम लिखिम, यानी असत्यम इस पद का ये इस गद्यांश में क्या सिनोनिम्स वर्ड दिया गया है? तो क्या दिया गया है असत्य के लिए? अलिकम। तो अलिकम इति पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वम अद्यापि राजा पथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति, अत्र त्वम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी तुम आज भी राजा के दुश्मनों को अपने घर में छुपा के रखे हो, उसके कुटुंबियों को। तो त्वम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? चंदन दासस्य। तो त्वम इति सर्वनाम पदम चंदन दासस्य प्रयुक्तम। ठीक है, तो यहाँ पर चंदन दास आया। ओके, तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर यह गद्यांश समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में चंदन दासाय इति पदम प्रयुक्तम। तो छात्रों इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में आपने पढ़ा कि चाणक्य जो है वो चंदन दास पर आरोप लगा रहा है कि तुम अमात्य राक्षस के कुटुंबी जन को अपने घर में छुपाए हो। तो चंदन दास पहले तो झूठ बोलता है, बाद में बोलता है कि पहले था बाद में नहीं। तो चाणक्य कहता है कि ये तुम्हारे जो वचन है वो आपस में मेल नहीं खा रहे, क्योंकि पहले तुम झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, बाद में कह रहे हो पहले था। तो ये दोनों वचन तुम्हारे मेल नहीं खा रहे। इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के इस गद्यांश में अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।